क्या हाल है आप लोग का। स्वागत है एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया एक और नया ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ लखनऊ एयरपोर्ट यानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से आप फ़्लाइट कैसे ले सकते हैं, स्टेप्स वगैरह सब बताने वाला हूँ आपको। ये आप देखने जाएंगे तो मैं हूँ डिपार्चर गेट्स के पास। अराइवल गेट्स इसके नीचे है, डिपार्चर गेट्स एक फ्लोर ऊपर है, अराइवल नीचे है। और फिर बोलने जाऊँ तो मेट्रो एक्सेस भी है, कैसे वो कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले चलते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 आपका रहने वाला है एयरपोर्ट एंट्री करके फिर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कैसे आप कर सकते हैं। फिलहाल स्टेप 1 अपना हुआ कंप्लीट। एयरपोर्ट एंट्री मैंने ले लिया। एयरपोर्ट एंट्री के लिए टिकट मैंने दिखाया, उसमें बारकोड था, उन्होंने स्कैन किया, मेरा आधार कार्ड चेक किया। सो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद पासपोर्ट वगैरह देख के आप एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री लेने के बाद आपका पहला स्टेप होता है पूरा। दूसरा स्टेप आपका रहने वाला है बैगेज ड्रॉप। तो आप देख सकते हैं अभी मैं जा रहा हूँ बैगेज ड्रॉप के लिए। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इमिग्रेशन काउंटर्स वगैरह सब मिल जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हैं तो बीच में आपका इमिग्रेशन काउंटर रहेगा। अगर आप नेशनल डोमेस्टिक कर रहे हैं तो लेफ़्ट और राइट में आपका डोमेस्टिक रहेगा। यहाँ स्टेप 1 हुआ कंप्लीट। स्टेप 2 जैसे मैंने बोला बैगेज ड्रॉप। चलिए चलते हैं बैगेज ड्रॉप करने अपना। बैगेज चेकिंग काउंटर्स। सो ये मैं स्टेप 2 के पास आ गया हूँ। अपना लगेज चेक इन रहेगा तो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर अपन लगेज चेक इन करेंगे अपना। फिलहाल स्टेप 2 स्टेप 3 दोनों हो गया। सिक्योरिटी हो स्टेप 3 आके आपका सिक्योरिटी रहने वाला है। सिक्योरिटी आपका एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में रहने वाला है। और ये देखिए स्टेप 3 के बाद क्या गजब दिख रहा है भाई। और बात करने जाऊँ ना, स्टेप 2 में कृपया आप चेक इन लगेज में कोई भी पावर बैंक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मत लगिए, सब हैंड बैगेज में रहना चाहिए, चाहे आप डोमेस्टिक उड़ रहे हैं या फिर इंटरनेशनल उड़ रहे हैं। ये रूल हमेशा आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और जब आप सिक्योरिटी जो एक्सट्रीम लेफ्ट में रहने वाला है, आज स्टेप 3 के लिए जा रहे हैं, तो आपका लैपटॉप फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब सेपरेट ट्रे में रहना चाहिए, बैग सेपरेट ट्रे में रहना चाहिए, बेल्ट आप नहीं पहने रहना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद आप आएंगे तो स्टेप 3 में आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा भाई। गजब दिख रहा है। ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जो मैं अपनी नेकेड आई से देख पा रहा हूँ भाई। चलिए चलते हैं अभी आगे स्टेप 4 की ओर। ये ड्यूटी फ्री शॉप्स फिर कैफ़े वगैरह के पास आया हूँ तो क्या लग रहा है भाई, एकदम गजब खूबसूरत तो दिख रहा है भाई। टर्मिनल 3 अपने लखनऊ का बहुत खूबसूरत है। अभी मैं आ गया हूँ गेट्स के पास। चलिए अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस। गेट्स आपका स्टेप 4 रहने वाला है। और बात करने जाऊँ, चलिए स्टेप 1 से प्रॉपरली बात करते हैं। स्टेप 1 आपका रहने वाला है एयरपोर्ट एंट्री। मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। एयरपोर्ट एंट्री के वक्त आप टिकट आपका रहना चाहिए। टिकट कंपलसरी नहीं है कि आपका फ़ोटोकॉपी रहना ही चाहिए अगर आप डोमेस्टिक कर रहे हैं। इंटरनेशनल का आई गेस रहना चाहिए, डोमेस्टिक का नहीं रहना चाहिए। एक भी प्रिंट आउट नहीं रहा अभी तो चलेगा, हार्ड कॉपी आप फ़ोन में दिखा सकते हैं। आईडी प्रूफ आपका रहना चाहिए। आईडी प्रूफ आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद आपका पासपोर्ट, कुछ भी चलेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथेंटिकेट करता है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशूड है वो आपका चलेगा। फिर उसके बाद बात करने जाओ, आपका रहेगा स्टेप 2 चेक इन रहेगा। अगर आपके पास बैगेज चेक इन है तो स्टेप 2 आप जाएंगे, वरना आप स्टेप 2 स्किप कर देंगे। अगर सिर्फ मेरे ऐसा हैंड बैगेज रहा, मैंने तो चेक इन किया है, अगर हैंड बैगेज अगर रहा तो स्टेप 2 आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड बैगेज है तो डोमेस्टिक में फ़्लाइट कर रहे हैं एयरलाइंस के साथ, मैक्सिमम एयरलाइंस आके आपको 15 kg चेक इन देता है। 500 ग्राम 600 ग्राम ऊपर नीचे चलता है अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो। फिर उसके बाद स्टेप 2 में चेक इन बैगेज में एक भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रहना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपका हैंड बैगेज में ही रहना चाहिए। अगर रहा तो आपका लगेज पीछे भी छूट सकता है, ये याद रखिएगा। स्टेप 2 स्टेप 3 फिर आएंगे आप सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में जब आएंगे तो सिक्योरिटी में बेल्ट, उसके बाद बैग, उस पर्स वगैरह सब सेपरेट ट्रे में रख दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे आपका फ़ोन, ईयरफोन, चार्जर वगैरह सब सेपरेट ट्रे में रख दीजिए और सिक्योरिटी करा के पास कर दीजिएगा। अभी लखनऊ एयरपोर्ट जैसे ही आप गेट एंट्री लेंगे तो आपका पूरा चेक इन काउंटर सब रहेगा। ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन चेक इन काउंटर सब हो जाएगा। तो स्टेप 1 स्टेप 2 आपका उधर हो जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट कर रहे हैं तो बीच में से आपको इमिग्रेशन मिलेगा। बैगेज चेक इन करने के बाद बीच में इमिग्रेशन रहेगा। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हैं तो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में आप जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेप 3 होगा। स्टेप 4 में आप सिक्योरिटी करके अंदर आएंगे।
जो भी ड्यूटी फ्री शॉप से या फिर खाना वाना खाना है लॉन्च वगैरह से आप खा लीजिएगा। फिर स्टेप 4 आप आ जाएंगे बोर्डिंग गेट्स के पास। बोर्डिंग गेट्स दिखाया जाओ तो आप उधर देख सकते हैं 18 नंबर। तो ऐसे ही बोर्डिंग गेट्स इंडिकेशन रहेगा, तो बोर्डिंग गेट्स जैसे आपका रहेगा बोर्डिंग पास में लिखा रहेगा गेट, वहाँ पर आप चली जाएगा। मेरा बोर्डिंग गेट 18 है, वहाँ पर पूरा भीड़, इसलिए फिलहाल मैं यहाँ बैठा हूँ। वो स्टेप 4 रहने वाला। स्टेप 5 आपका स्टेप 4 एक्चुअली बोर्डिंग जब तक आप फ्लाइट में जाएंगे नहीं, फ्लाइट से उड़ नहीं जाएंगे, वो स्टेप 4 रहेगा। स्टेप 5 भी रहेगा। स्टेप 5 क्या रहेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो ये मैं अपने स्टेप 4 के पास आ गया हूँ, बोर्डिंग गेट। सो अपना बोर्डिंग गेट नंबर 19 है। अपनी फ़्लाइट 7:30 बजे उड़ने वाली है। एस्टिमेटेड टाइम शेड्यूल टाइम 7:40 था, अभी उसको प्रीपोन कर दिए 10 मिनट से। सो आपको बोर्डिंग गेट्स के पास आके वेट करना पड़ेगा जब बोर्डिंग टाइमिंग दिया रहता है। 6:50 मेरा दिया है, मैं 6:40 तक आ गया हूँ अपने बोर्डिंग गेट्स के पास। ये सब वेट कर रहे हैं बोर्डिंग के लिए। तो ये स्टेप 4 रहने वाला आपका। ये स्टेप 4 में अपनी बोर्डिंग शुरू हो गई है, अभी हमारी भी होगी और हम भी निकलेंगे भाई अपने फ़्लाइट में। अपनी स्टेप 4 कंटिन्यू हो गई है, बोर्डिंग हो चुकी है। हम लोग वहाँ से स्लाइडिंग स्टेयर यूज़ करके यहाँ तक आ गए हैं और अभी जा रहे हैं एरो ब्रिज यूज़ करके अपन घुस जाएंगे फ़्लाइट के अंदर। स्टेप 4 कंटिन्यू रहेगा। मैं आ गया हूँ अपनी सीट पे, तो स्टेप 4 कंटिन्यू है। ये बोर्डिंग हो गया है, मैं फ़्लाइट में आके बैठ चुका हूँ, तो यहाँ तक बोर्डिंग हो गया है। अभी टेक ऑफ होगा, लैंडिंग होगा, फिर अपना स्टेप 5 आएगा। जहाँ पर अपनी फ़्लाइट खड़ी है ना, इसको फ़्लाइट टैक्सी स्टैंड बोलते हैं। और टैक्सी स्टैंड पे खड़ी है, अभी यहाँ से किक बैक होगी, किक बैक होके फिर टेक ऑफ लेगा, फिर लैंडिंग होगा। स्टेप 4 अपना इधर होता है ख़त्म। अभी टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह। स्टेप 5 सब अपना डेस्टिनेशन लोकेशन में रहने वाला, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट में रहने वाला है। स्टेप 1 एयरपोर्ट एंट्री, स्टेप 2 अपना चेक इन, स्टेप 3 सिक्योरिटी, स्टेप 4 बोर्डिंग। स्टेप 5 अपना रहने वाला है बैगेज जो चेक इन किए रहते हैं वो कलेक्ट करना, वो मैं आपको डेस्टिनेशन एयरपोर्ट में बताने वाला हूँ। तब तक आप टेक ऑफ लैंडिंग, उसका बाद में अगर व्यू वगैरह दिखा तो उसका एंजॉय करिए। अभी जब आप स्टेप 4 में बोर्डिंग करने जाएंगे ना, एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गया, तो बोर्डिंग गेट के पास आपका एक बार बोर्डिंग पास स्कैन होता है। फिर अगर कोई मैनुअली सीक्वेंस नंबर नोट कर रहा है तो एक बार वहाँ पर नोट करेंगे या फिर स्कैन करेंगे। फिर फ़्लाइट एंट्री करने से पहले ही स्कैन होगा, वरना सीक्वेंस नंबर नोट करेंगे। तो 3 बार समझ लीजिए स्कैन होगा या फिर सीक्वेंस नंबर नोट करेंगे। तो ये 3 बार अपने को आपका बोर्डिंग पास बाहर ही रखना है। Cabin Kuvanchana. With me in the cabin are my colleagues, Renu, Karen and Vaishnavi. The crew member of our flight today can speak in English and Hindi.
आपको 4 स्टेप अपने लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में दिखाया था, जो 5वां स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला है डेस्टिनेशन एयरपोर्ट में। तो समझ लीजिए मैं अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट में हूँ, तो ये मेरा डेस्टिनेशन एयरपोर्ट हो गया और यहाँ पर मुझे कलेक्ट करना होगा अपना बैगेज। तो बैगेज कलेक्ट करते हैं बेल्ट से, तो बेल्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं। बेल्ट नंबर जब आप क्या बोलते हैं फ़्लाइट में रहेंगे तो कैबिन क्रू आपको बता देते हैं कि कहाँ पर आपका बेल्ट आपको मिलेगा। अगर वो भी नहीं रहा तो नहीं, ये तो डिपार्चर्स वाला डिस्प्ले बोर्ड है, और भी डिस्प्ले बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे बेल्ट के पास। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ बेल्ट क्या होता है। इसी को बेल्ट बोलते हैं, जो आप सबमिट किए रहते हैं आपका स्टेप 2 में सामान, इसमें आके आपको कलेक्ट करना पड़ता है बेल्ट। सो बेल्ट नंबर 7, और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड में। हमारा देखिए IX1056 है फ़्लाइट नंबर, उसका सामान इधर है और उसके साथ गुवाहाटी का भी है। तो 2 एयरलाइंस का यहाँ पर सामान फ़िलहाल आ रहा है। तो यही आपका स्टेप 5 होने वाला है। सो ये आपने कलेक्ट कर लिया अपना बैग भाई स्टेप 5 में। सो बेल्ट से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया पूरा। अब आप लेके इसको एग्ज़िट हो जाएंगे। बैगेज लेके बाहर जाएंगे ना, कृपया नेम वेरीफाई कर लीजिएगा स्टेप 5 में, ये आप ही का बैग है कि नहीं तो आप दूसरे का लेके चले जाएंगे, उनको भी डिस्टर्बेंस होगा, आपको भी डिस्टर्बेंस होगा। तो नेम वेरीफाई करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल मैं सामान लेके आ गया हूँ बाहर, ये देख सकते हैं। और यही है अपनी एयरपोर्ट अराइवल भाई। बात करने जाऊँ, ये आपका स्टेप रहने वाला है 5वां। आप बाहर निकल चुके हैं, एकदम ख़त्म हो गया। आप जैसे जाना चाहें आप जा सकते हैं, ओला उबर कुछ भी करके टैक्सी वगैरह निकल के आप जा सकते हैं। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं रिजॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। कोई भी डाउट रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ क्या अलविदा।